Students, today we will study the poem of chapter 9, What If. ठीक है. So, children, first of all, I want to tell you that what is there in this poem. This poem is written by the poetess शील सिल्वरस्टीन. ठीक है. तो ये जो पोएम लिखी है ये शील सिल्वरस्टीन ने लिखी हुई है. आपको पोएटेस का नाम याद रखना है. सो चिल्ड्रन, इन दिस पोएम द नरेटर इज अ यंग गर्ल. ओके. हर mind is sometimes filled with doubts and fears. At night such unpleasant situations haunt her. तो क्या होता है, ये जो पोएम है, ठीक है, व्हाट इफ, ये एक छोटी बच्ची ने लिखी हुई है. जो नैरेटर है, जो पोइटेस है इस पोएम की, वो एक यंग गर्ल है. और उसका जो माइंड है वो हर समय कुछ टाइम पर, मतलब जब रात होती है तो उसके दिमाग में अजीब अजीब जैसे ख़्याल आने लगते हैं. ठीक है. जो उसको लिए डर पैदा करते हैं, उसके मन में जो डर पैदा करते हैं. और ये जो ख़तरनाक अनप्लेजेंट सिचुएशन है, जो अच्छे विचार उसके मन में नहीं आते हैं, ये उसको डराते हैं. She wonders what will happen if she loses her power to speak. उसको जो है हैरानी होती है, उसको डर लगता है कि अगर अचानक से वो बोलना बंद कर दे. ठीक है. मतलब अगर उस जो अचानक है वो बोलते बोलते उसकी बोलती ही चली जाए, बोलना ही वो बंद कर दे, तो क्या होगा. वॉट इफ़ द स्कूल क्लोजेज द स्विमिंग पूल. क्या होगा जब स्कूल में स्विमिंग पूल बंद हो जाए, तो क्या होगा. और इफ़ शी गेट्स अ बीटन, मतलब अगर उसकी कोई पिटाई कर दे, अगर कोई इसको मारे, तो क्या होगा. और इफ़ समबडी पुट्स पॉइजन इन हर कप, अगर कोई इसके कप में जहर मिला दे, तो क्या होगा. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट शी मे गेट सिक एंड डाई. ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है बीमार पड़े. सिक का मतलब होता है बीमार पड़ना. ठीक है. तो अचानक से वो बीमार पड़े और उसकी डेथ हो जाए. और फेल इन द एग्ज़ामिनेशन, और वो जो एग्ज़ाम होता है उसमें वो फेल हो जाए, तो क्या होगा. और स्टॉप ग्रोइंग इन हाइट, और वो उसकी जो लंबाई है, हाइट है, वो बढ़नी बंद हो जाए, तो क्या होगा. और इज़ हिट बाय लाइटनिंग, अगर उसके ऊपर बिजली गिर जाए, तो क्या होगा. द अदर सच बैड सिचुएशंस आर डैट द विंड में टीयर अप द काइट. कुछ और भी अजीब अजीब ख्याल उसके मन में आते हैं, कुछ बुरे बुरे ख्याल उसके मन में आते हैं. जैसे कि अगर हवा से जो उसकी पतंग है अगर वो फट गई, तो क्या होगा. और अ वॉर ब्रेक्स आउट और हर टीथ ग्रो इरेगुलरली, और उसके मम्मी पापा के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए और उसके मम्मी पापा में डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए, तो क्या होगा. और अगर उसके जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े उगने लग जाएं, तो क्या होगा. और शी में नेवर लर्न टू डांस, अगर कभी भी उसको डांस करना नहीं आया, तो क्या होगा. ठीक है. इसके बाद में बताया गया है कि never learn to dance. When she wakes up next morning, everything looks fine and normal. जब वो अगले दिन ये सब सोच करके, रात में मैंने बताया ना कि रात में वो ऐसा उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं डरावने डरावने से, तो जब वो ये सब सोच करके रात में सोती है, तो अगले दिन जब वो उठती है तो उसको सब कुछ नॉर्मल और एकदम ठीक ठाक लगता है. ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है जो कुछ भी उसने सोचा है. बट हर फियर्स रिटर्न एट नाइट अगेन, लेकिन अगले दिन जब वो फिर से सोने जाती है तो ऐसे ख्याल उसके मन में फिर से आने लगते हैं. ठीक है. तो चिल्ड्रन, समटाइम्स व्हाट हैपन ना, मोस्ट ऑफ आवर वरीज आर बॉर्न आउट ऑफ बेसलेस फियर्स. ठीक है. विद अ स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड द राइट पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लाइफ वन कैन गेट रिड ऑफ सच वरीज. तो क्या होता है, कभी कभी हम ऐसे ही बैठे होते हैं और बैठे बैठे हमारे मन में अजीब अजीब से बिन मतलब के डर पैदा हो जाते हैं. और ऐसे डरों को अपने मन से कैसे निकाला जा सकता है. आपको सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है, और ख़ुद को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में रखना है. अपने अपने मन में, अपने जो मन में आपको कभी भी निगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं. अगर आप अपने मन में निगेटिव थॉट्स लाएंगे, तो क्या होगा, तो आपके मन में ऐसे फिजूल के डर या बेसलेस डर हम कहें, तो ये सब आपके मन में आएंगे ही आएंगे. तो अपनी खुद की जो है परेशानियों से निकलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको अपना पॉजिटिव थॉट रखना है और ख़ुद को
स्ट्रांग रखना है। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली ये जो व्हाट इफ़ हमारी पोएम है, ठीक है, इस पोएम में जो पोइटेस हैं उन्होंने यही बताया, व्हाट इफ़ का मतलब ही यही होता है कि अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, व्हाट इफ़ का मतलब यही होता है, अगर, इफ़ मतलब ऐसा, अगर, ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो इस पोएम में पोएटेस ने अपनी बहुत जो है, जो उसके मन में विचार हैं, जो उसके मन में डर है, उन सबको जो है बताया है, उन सबको एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम। आर देयर टाइम्स वेन योर माइंड फिल्स विथ फियर, क्या कभी ऐसा होता है कि आपके भी दिमाग में डर आता हो, आपके भी दिमाग में किसी तरह का कोई डर आता हो। ठीक है, हैव यू एवर थॉट वॉट इफ समथिंग डेंजरस हैपन टू मी और टू द पीपल अराउंड मी। तो क्या आपके मन में कभी ऐसा कोई ख्याल आया है कि अगर कुछ खतरनाक, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है, तो अगर कुछ खतरनाक हो जाता है मेरे साथ में या मेरे जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके साथ में, क्या कभी आपके मन में भी ऐसे ही कोई विचार आए हैं, ख्याल आया है। वॉट इफ़ द वर्ल्ड स्टॉप रिवॉल्विंग अराउंड द सन, क्या हो जो अगर हमारी जो अर्थ है वो सूर्य के चक्कर लगाना बंद कर दे। आपको पता है ना कि जो अर्थ होती है वो हमारे सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो क्या होगा अगर हमारी जो पृथ्वी है, अगर दुनिया है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर दे तो। व्हाट इफ़ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग, क्या होगा अगर अगले दिन हम आज सोए, अगले दिन सूरज ही ना उगे तो। हेयर इज़ द पोएम विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच वॉट इफ्स। तो यहाँ पर आपको एक पोएम दी हुई है जिसमें कुछ और वॉट इफ्स बताए गए हैं। वॉट इफ्स मतलब अगर ऐसा हो गया तो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ दिस पोएम। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम। ठीक है, टिल देन प्लीज रीड द सेंट्रल आइडिया दैट आई हैड गिवन इन योर नोटबुक। ठीक है, in the notes please read that central idea once again and just remember the summary of this poem. Thank you बच्चों, see you tomorrow.